पुश्तैनी ज़मीन का समय पर बंटवारा न होना किस तरह आने वाली पीढ़ियों के लिए परेशानी का कारण बनता है, इसका उदाहरण सामने आया राम बालक पंडित के रूप में, जिन्होंने थाना में पहुंचकर अपने चचेरे भाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राम बालक पंडित ने कहा कि उनके दादा के नाम पर दर्ज पुश्तैनी ज़मीन का आज तक पारिवारिक या कानूनी रूप से कोई स्पष्ट बंटवारा नहीं हुआ। उनका आरोप है कि उनके चचेरे भाई ज़मीन से संबंधित आवश्यक कागजात छुपा रहे हैं और उन्हें दिखाने या साझा करने से इनकार कर रहे हैं। इस मामले में जब दूसरे पक्ष से प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने अपना पक्ष रखने से इनकार कर दिया। बाकी देखिए इस मौके पर राम बालक ने क्या कुछ आरोप लगाया है, वह हम आपको दिखा रहे हैं। राम बालक पंडित नाम हुआ। पिताजी का नाम? स्वर्गीय बाबूलाल पंडित। अच्छा, कहाँ घर हुआ आपका? घर हो गया गेहूमी कोठिया बाजार समिति। क्या मामला है आपके साथ? मामला यही है कि मेरे दादाजी के नाम से ज़मीन है, वो अपने अपने जैसे हिस्से का मुताबिक हो जाए और अपने अपने जैसे ज़मीन हिस्से का कुछ बेच दिए हुए हैं। पूरा वंशावली आप समझाइए। आप दादाजी का नाम क्या था, उनके कितने बच्चे? नाम है सरजुग पंडित। ठीक, उनको कितने संतान? उसके संतान 2 है। नाम क्या क्या है? नाम है एक स्वर्गीय बाबूलाल पंडित, स्वर्गीय नागेश्वर पंडित। आपके पिताजी का नाम? बाबू स्वर्गीय बाबूलाल पंडित। अच्छा, आप कितने भाई हुए? हम 3 भाई हो गए। आपके चाचा को कितना लड़का है? 4 लड़का है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हो गया कि अपने अपने हिस्से का ज़मीन सब बेच दिए हुए हैं। कौन कौन ज़मीन कितना कितना बेचा, यह जानकारी है? यह जानकारी तो कुछ मालूम है, कुछ नहीं है। बताइए जो लमसम 1 बीघा के लपेट में, 1.5 बीघा के लपेट में ज़मीन बिक चुका है। अच्छा, कौन आपके चाचा का लड़का बेचा या आपके भाई बहन? मैंने हमारे चाचा जी बेच दिए हुए हैं, अब मेरे गोनू पंडित भी बेच दिए हुए हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब फिर क्या हो गया कि उसके बाद जो है से मेरा मझला भाई जो है से बंटवारा जब नहीं बना है, उसके बाद जो है से मझला टाइटल शूट कर करके कोर्ट में दौरा लगा रहे हैं, अभी तक न्याय नहीं दे रहे हैं। कुल कितने ज़मीन है आपके दादाजी की? लगभग 9 बीघा 8 बीघा के लपेट में। 8 से 9 बीघा। 8 से 9 कितना बिक गया होगा इसमें? लमसम जैसे 1.5 बीघा जमीन बिक। तो आपके चचा के बेटों ने बेचा है? 7.5 बीघा। जी हाँ। तो एक बात बताइए, आपके पिताजी का भी कुछ खरीदा हुआ जमीन है जो आपको मालूम हो, या वो? मेरे पिताजी का भी जमीन खरीदारी है। अच्छा, ये पेपर सब आपके पास है कि नहीं है? सब पेपर मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास उपलब्ध अब नयका खतियान है। नयका खतियान है? केवाला वगैरह रसीद वगैरह कुछ भी नहीं। कहाँ है ये सब डॉक्यूमेंट? ये सब जैसे मेरे चाचा का लड़का जो है वो सब दाब के रखे हुए हैं। दाब के रखा हुआ? अपना जमीन कब्जा। क्या नाम है जो दाब के रखा, उसका नाम क्या है? सुशील पंडित, रमाकांत पंडित, केदार पंडित, श्याम पंडित। क्यों आपने मांगा क्यों नहीं उनसे कागज? हम मांग रहे हैं, उसके लिए हम पर विरोध कर रहे हैं, मारपीट करना। अभी इसको लेकर के आप अभी कहाँ चक्कर लगा रहे हैं? अभी हम थाना पर चक्कर लगा रहे हैं, कोर्ट में चक्कर लगा रहे हैं। अभी जैसे शनिवार सीओ के पास में हम चक्कर लगाए हैं, सारा मामला हम दर्ज किया। कितने दिनों से ये चक्कर लगा रहे हैं? ये लमसम चक्कर जो है से 2008 से है। पंचायती हुई? सामाजिक पंचायती हुई है। पंचायती में जैसे कोई न्याय नहीं हुआ। कोई न्याय नहीं हुआ? नहीं। पेपर नहीं दे रहा आपको? उसमें हमसे 50,000 रुपया, यही पंचायती नहीं मानता है, 50,000 रुपया जुर्माना करे। कौन मांगा 50,000 जुर्माना? ये सुशील पंडित। आपसे मांगा? जी। किस बात का मांगा? ये पंचायती नहीं मानता, 50,000 रुपया जुर्माना करो इसमें। आप पंचायती नहीं मान रहे हैं? क्या फैसला हुआ था उस पंचायती में? कोई फैसला नहीं हुआ। मारपीट का भी कोई फैसला नहीं हुआ, न जमीनी विवाद का कोई फैसला हुआ। ठीक है। इसलिए हम चाहते क्या है? हम चाहते यही कि मेरे जो पिताजी का संपत्ति है वो हमको हक मिलना चाहिए।